अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन का है। इससे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन का सेकंड स्टेप है। जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें हमने देखा था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए बन चुका है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए के नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें कोई मैसेज प्रेजेंट है। तो ये भी ज़रूरी है कि इस मैसेज को रीड किया जाए और इससे कोई मतलब निकाला जाए। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, यानी मैसेंजर आरएनए में एक इंफॉर्मेशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो मैसेंजर आरएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है उसे रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए। रीड करने के बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड प्रोटीन। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, यानी कि मैसेंजर आरएनए सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये हो गई ट्रांसलेशन की डेफिनेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के प्रोसीजर को ट्रांसलेशन कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन कोडॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लाइक ए यू जी और जीसी, यानी कि उसमें टी नहीं होता, थायमिन नहीं होता, उसकी जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट में यूरासिल होता है। मैसेंजर आरएनए में यू होता है, लेकिन डीएनए में थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता। तो ये डिफरेंस है मैसेंजर आरएनए और डीएनए के कोडॉन्स का। मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन कोडॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोडॉन क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए पर जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स के जो यूनिट होते हैं उन्हें कोडॉन्स कहा जाता है, यानी कि ए यू जी। अगर हम इन तीन ट्रिपलेट्स को रीड करते हैं तो ये एक कोडॉन होगा और इसे नेक्स्ट अगर जी सी सी आ जाए तो ये अगला नेक्स्ट कोडॉन होगा। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं डीएनए या आरएनए में। आउट ऑफ दीज 1 इज स्टार्ट कोडॉन एंड द 3 आर स्टॉप कोडॉन्स, यानी कि इनमें से एक 64 होते हैं, इनमें से एक स्टार्ट कोडॉन होता है और बाकी के जो 3 हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। और बाकी भी जो सारे बाकी के कोडॉन्स हैं वो भी किसी ना किसी अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। स्टार्ट कोडॉन का मतलब जहाँ पर भी वो कोडॉन आएगा वहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, और किसी भी कोडॉन से ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ स्टार्ट कोडॉन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट कोडॉन की क्या सीक्वेंस होती है? उसकी सीक्वेंस होती है ए यू जी और ये मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन एक अमीनो एसिड्स है, उसको कोड करता है। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, यानी जहाँ पर भी ये कोडॉन्स आ गए वहाँ पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। अब इन स्टॉप कोडॉन्स की क्या सीक्वेंस होती है? फर्स्ट है यू ए, सेकेंड है यू जी ए एंड द थर्ड वन इज़ यू ए जी। अगर आपने इसको याद भी रखना हो तो यू ए से याद रख लें। एक में यू ए है तो अगले में यू ए जी आ जाएगा और नेक्स्ट वाले में यू जी ए आ जाएगा, यानी कि ये वाले सीक्वेंस जहाँ पर भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ गए वहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। अब 64 कोडॉन में से 3 तो हो गए स्टॉप कोडॉन्स, बाकी के जो 61 है जिसमें स्टार्ट कोडॉन भी शामिल है, इन्हें हम कोडिंग कोडॉन्स कहते हैं, यानी कि ये किसी न किसी अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये जो 61 कोडॉन्स हैं 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जी जी सी और जी जी ए की, 2 कोडॉन्स हैं लेकिन दोनों ही ग्लाइसिन को कोड करते हैं, यानी कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड जैसे ही आ जाएगा ये दोनों इन दोनों के ऊपर ग्लाइसिन अमीनो एसिड आके अटैच हो जाएगा। सो कोडॉन अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है, यानी कि जो कोड और अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। ये मैसेंजर आरएनए है, ये देखें ज़रा, ये मैसेंजर आरएनए है। मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडॉन की फॉर्म में स्टोर होती है। यहाँ एक AUG कोड है, इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहा जाता है क्योंकि हमेशा ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये मिथियोनिन अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है। इस तरह कोडॉन की अपनी, हर कोडॉन की अपनी सीक्वेंस होती है और अपने टाइप के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। नाउ जो ट्रांसलेशन है यानी आरएनए से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है, इसमें कुछ इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं जिनकी मदद से ट्रांसलेशन होती है। वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? एक राइबोसोम और दूसरा ट्रांसफर आरएनए।
इन दोनों की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम को देखते हैं सबसे पहले। राइबोसोम को हम जानते हैं ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। तकरीबन 50% इनकी कंपोजिशन होती है। मोस्टली ये देखा गया है कि राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा मिकदार में होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटीन। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ जाकर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, यानी कि ये इस तरह मैसेंजर आरएनए ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। फिर ऊपर लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है। लार्जर सब यूनिट में ट्रांसफ़र आरएनए लोड होते रहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, उनकी प्रोटीन बनती जाती है। अभी आपको प्रोसेस सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँगी। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लार्जर सब यूनिट है और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 3 साइट्स होती हैं, एक ई होती है, एक पी और एक ए साइट। ए साइट अमीनो एसाइल साइट कहलाती है। यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए विद अमीनो एसिड लोडेड हो जाता है। एक पी साइट होती है पेप्टाइडल साइट। यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड होता है उनकी पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में बनते हैं। ई साइट एग्जिट शो कर रही है, यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को डी लोड करके चला जाता है। इस तरह राइबोसोम का इस सारे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड जो इक्विपमेंट है वो है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए के भी कुछ रीजन्स हैं। ट्रांसफ़र आरएनए तो बेसिकली आरएनए ही होता है। इसका एक रीजन होता है एंटीकोडॉन। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है और एंटीकोडॉन इसे इसलिए कहा जाता है कि मैसेंजर आरएनए पर जो कोडॉन होते हैं, जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिए फिरते होता है ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए। सो जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है उसे एंटीकोडॉन कहा जाता है और ये भी ट्रिपलेट की फॉर्म में ही होती है। अब AUG जो कोडॉन है उसके आगे UAC वाला एंटीकोडॉन होगा, यानी कि ए किसको करता है, एड GC होता है ना इनका सीक्वेंस। ए के सामने T अटैच होता है या ए के सामने U अटैच होता है अगर मैसेंजर आरएनए की बात करें। अगर DNA की बात करें तो ए के सामने आकर एडिनिन के सामने आकर थायमिन अटैच होता है। इसी तरह ग्वानिन के सामने आकर साइटोसिन अटैच होता है। अगर साइटोसिन प्रेजेंट है तो उसके सामने आके ग्वानिन अटैच होगा, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन होगा। और अगर हम AUG की बात करते हैं जो कि स्टार्ट कोडॉन है, तो इसका एंटीकोडॉन कौन सा होगा जो कि ट्रांसफ़र आरएनए की बेसल पोर्शन में प्रेजेंट होगा, वो होगा UAC, यानी कि A के लिए U के लिए A कम्प्लीमेंट्री और G के लिए C कम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा। UAC वाला एंटीकोडॉन प्रेजेंट होगा ताकि ये यहाँ पर आकर लगे। ट्रांसफ़र आरएनए के साथ स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड्स अटैच होता है, यानी ट्रांसफ़र आरएनए इस अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम पर। यानी कि अगर हम ट्रांसफ़र आरएनए की बात करते हैं उसका बेसल पोर्शन जो है वो एंटीकोडॉन का है, तो उसके साथ ऊपर वाली साइड पे मिथियोनिन भी अटैच होगा। ठीक है, इसको मैं M से डोनेट कर देती हूँ। ये मिथियोनिन भी अटैच होगा। UAC जाकर लगेगा AUG सीक्वेंस के ऊपर और वहाँ पर मिथियोनिन यानी कि ऑब्वियसली वहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। एक एंजाइम जिसे अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज कहते हैं, इस एंजाइम का काम होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमीनो एसिड को अटैच करना है। तो अगर UAC है, ट्रांसफ़र आरएनए का एंटीकोडॉन UAC है, उसके ऊपर कोड जो है, तो ये एंजाइम के साथ हमेशा मिथियोनिन को ही अटैच करवाएगा, किसी और अमीनो एसिड को अटैच नहीं करवाएगा। सो ये वाला एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये हर ट्रांसफ़र आरएनए का अपना ये वाला एंजाइम्स होता है। अब एक्चुअल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इनिशिएशन एंड द सेकंड वन इज़ एलोंगेशन एंड थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन। इनिशिएशन नाम से ही जाहिर है, जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी तो हम कहेंगे ये इनिशिएशन का प्रोसेस है। ट्रांसलेशन के लिए मशीनरी कौन कौन सी है, राइबोसोम्स एंड ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है उस पर आकर मैसेंजर आरएनए इस तरह आकर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो जाती है मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए चूँकि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, जिसमें हर ट्रिपलेट को हम कोडॉन कहते हैं। ट्रिपलेट्स मीन 3-3 के जो ये यूनिट्स हैं, 3-3 का जो ग्रुप है। अब इसमें जो AUG कोडॉन प्रेजेंट होता है उसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। इस AUG का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है UAC, तो वो ट्रांसफ़र आरएनए जिस पर ये सीक्वेंस होगा वो यहाँ पर आकर अटैच होगा। इस ट्रांसफ़र आरएनए पर मिथियोनिन अमीनो एसिड मौजूद होगा। ये ट्रांसफ़र आरएनए पेप्टाइडल साइड पे, यानी कि इस तरह मैंने ये साइड बनाई हुई है, ये E साइड, P साइड और A साइड। ये जो
ट्रांसफ़र आरएनए है पेप्टाइडल साइड पर आकर अटैच होगा। फर्स्ट कोडॉन के अगेंस्ट एंटीकोडॉन अटैच हो रहा है, यानी ट्रांसफ़र आरएनए अटैच हो रहा है। तो इनिशिएशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। पी साइड फर्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड टू पी साइट। पहला ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को पी साइट पर लेकर आएगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब अपकमिंग जो ट्रांसफ़र आरएनए है, जो नए ट्रांसफ़र आरएनए हैं, वो आकर ए साइट पर लोड होते जाएंगे। यहाँ पर लोड होते जाएंगे, अमीनो एसाइल साइट पर लोड होंगे। फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो पी साइड पर लोड होगा और जो बाकी के न्यू आने वाले हैं वो सारे ए साइड पर लोड होंगे। ये हो गया इनिशिएशन का स्टेप। इससे नेक्स्ट स्टेप है इलॉन्गेशन का। ये भी नाम से जाहिर है कि अब इलॉन्गेशन होनी है, यानी नए ट्रांसफ़र आरएनए नए अमीनो एसिड को लेकर आते रहेंगे, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, तो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती जाएगी, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाएगी। इस लंबी सी चेन बनने के प्रोसेस को इलॉन्गेशन कहा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये राइबोसोम है, इसके साथ मैसेंजर आरएनए अटैच है। आप गौर करिएगा ज़रा, बॉन्ड टूटने के बाद अमीनो एसिड का बॉन्ड जो है इस अमीनो एसिड के साथ बन जाता है। अब ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये फ्री हो चुका है। ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से बाहर एग्जिट हो जाएगा, यानी कि ई साइड में चला जाएगा, वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। ये किस तरीके से बाहर निकलता है, ये जो राइबोसोम्स कोडॉन बाय कोडॉन आगे मूव करता जाएगा। जब ये राइबोसोम एक कोडॉन आगे जाएगा तो ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए ई साइड पर आ जाएगा। ई साइड पर आने के बाद ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। अब ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए जिस पर 2 अमीनो एसिड्स अटैच हैं पी साइड पर आ जाएगा। ए साइड खाली हो जाएगी। ए साइड पर एक और ट्रांसफ़र आरएनए अपने साथ एक और अमीनो एसिड को लेकर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और अमीनो एसिड के साथ बनेगा और इस तरीके से इलॉन्गेशन होती जाएगी। इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। फिर प्रोसेस आएगा टर्मिनेशन का। अब ट्रांसलेशन ने स्टॉप होना है तो क्या होगा, 3 टाइप्स के स्टॉप कोडॉन हैं। इनमें से एक भी अगर स्टॉप कोडॉन आ जाता है मैसेंजर आरएनए पर तो ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। सपोज मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप कोडॉन आ चुका है UAA, तो एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसफ़र आरएनए होगा जिसके साथ रिलीज़ फैक्टर लगा होगा। इसके साथ अमीनो एसिड अटैच नहीं होगा। ये रिलीज़ फैक्टर वाला ट्रांसफ़र आरएनए ए साइड पर आकर लोड होगा, तो ये बॉन्ड नेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाएगा। ई साइड से पुराना ट्रांसफ़र आरएनए निकल जाएगा। यहाँ से ये जो बॉन्ड है ट्रांसफ़र आरएनए का बॉन्ड टूटेगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की फॉर्म में निकल जाएगी और टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम क्विक रिव्यू करें तो में अगर हम इस सब का सम अप करें, इसकी समरी करें, आज हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांसलेशन जो है वो सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन से नेक्स्ट प्रोटीन बनने को जो कि फंक्शनल प्रोडक्ट बनाती है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन के लिए 2 इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, एक राइबोसोम यूज़ होता है और दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स। जो मैसेंजर आरएनए बना हुआ होता है पहले से, जो वो जाकर स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर अटैच हो जाता है। ऊपर ही जो लार्जर सब यूनिट है वो भी अटैच हो जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होते हैं उसके भी अपने रीजन्स होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए का नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर कोई ना कोई एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर यहाँ से इसके ऊपर जो अमीनो एसिड से प्रेजेंट होता है, ये अमीनो एसिड स्पेसिफिक एंजाइम जो है अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, ये वाला एंजाइम इसके साथ अमीनो एसिड्स को अटैच करता है अकॉर्डिंगली, यानी कि जो उसके ऊपर को एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड्स अटैच करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे UAC का सीक्वेंस प्रेजेंट है तो ये हमेशा उसके साथ मिथ्योनिन को ही अटैच करेगा। ये ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ पर जाके अटैच हो जाता है, मैसेंजर आरएनए का कोड रीड करता है AUG वाला कोड और वहाँ पर जाके ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि वहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। लार्जेस्ट सब यूनिट के ऊपर 3 पार्ट्स हैं, E, P एंड A पार्ट्स। ये जो फर्स्ट वाला अमीनो एसिड्स आएगा, ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, ये यहाँ पर आकर P साइड पे अटैच हो जाएगा, पेप्टाइडल साइड के ऊपर अटैच हो जाएगा और फिर A साइड के ऊपर नेक्स्ट जो अमीनो एसिड्स है वो आकर अटैच हो जाएगा।
ये जो पी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए है, इसका जो अमीनो एसिड्स है ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बॉन्डिंग अपनी तोड़कर दूसरा जो ए साइड पे ट्रांसफ़र आरएनए है उसके अमीनो एसिड के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए तो हो गया फ्री, इसके साथ अब कोई अमीनो एसिड नहीं अटैच हुआ। तो ये क्या करेगा, जैसे ही अब जो नीचे वाला राइबोसोम है वो आगे की तरफ मूव करेगा, कोडॉन टू कोडॉन वो मूव करता है। जैसे अगली तरफ मूव करेगा, जो पी साइड पे ट्रांसफ़र आरएनए है वो ई साइड पे आ जाएगा, ई साइड से वो ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। यानी कि अब जो अमीनो एसिड्स ए पे प्रेजेंट था वो पी पे आ गया, जो पी पे था वो ई पे आ गया, यानी कि ए वाली जगह जो है वो फ्री होगी नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए के लिए। अब नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो ए पे आके अटैच हो जाएगा, उसके साथ जो अमीनो एसिड्स अटैच है वो बॉन्डिंग कर लेगा। जो पी साइड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए के अमीनो एसिड्स 2 अटैच हैं अब, तो वो बॉन्डिंग कर लेंगे ए वाले के साथ, यानी कि जो पी वाला है वो फिर फ्री हो गया और ए वाले के साथ 3 अमीनो एसिड्स अटैच है, वो फिर ई साइड से बाहर निकल जाएगा और इस तरह जो ए के ऊपर 3 अमीनो एसिड्स की एक चेन बन गई। फिर नेक्स्ट राइबोसोम जो स्मॉलर सब यूनिट का है वो आगे की तरफ मूव करेगा, कोडॉन टू कोडॉन। अब नेक्स्ट 3 ट्रिपलेट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स के हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस फिर आएगा ट्रांसफ़र आरएनए का और वो ए साइड के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा, तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक कि स्टॉप कोडॉन्स नहीं आ जाते। स्टॉप कोडॉन 3 तरह के, उनमें से एक भी आ गया तो चीज़ स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम UAA सीक्वेंस को कहते हैं कि ये आ गया है तो ट्रांसफ़र आरएनए इसके अकॉर्डिंग अपने साथ रिलीज़ फैक्टर साथ लेकर आएगा, यानी कि अमीनो एसिड्स नहीं लेकर आएगा। तो जैसे ही वो ए साइड पर आएगा तो उसके साथ कोई अमीनो एसिड अटैच नहीं, तो पी साइड वाले जितने भी अमीनो एसिड की लंबी चेन है वो वहाँ पे उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि उनका बॉन्ड ट्रांसफ़र आरएनए से टूट जाएगा, वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगी, फ्री घूमने लग जाएगी प्रोटीन, और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है बाकी जो फ्री हो गया था ये जाएगा ई साइड पे और वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और ये टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये था सारा कंप्लीट प्रोसेस ट्रांसलेशन का। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।